हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12th ड्राइंग। आज का हमारा चैप्टर है मुगल चित्रकला वाला 3 का चैप्टर है। इससे पहले मैंने पांडुलिपि के छोटे क्वेश्चन का एक वीडियो डाल दिया है पहले चैप्टर का, और दूसरा चैप्टर राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल है तो उसका भी डाल दिया है। आप पीछे देख सकते हैं जितने भी छोटे क्वेश्चन थे सारे। अब इसमें से देखिए, मुगल चित्रशैली चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके छोटे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, और एक वीडियो इसका और डालूंगी मैं जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट और एक जहांगीरकालीन कला का वर्णन, उसके समय के चित्रकारों के बारे में, उसके समय के चित्रों की विशेषताएं, वो मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं छोटे क्वेश्चंस की। और पहला क्वेश्चन है, आप सबको पता ही है 11 मार्च को आपका ड्राइंग का पेपर है चित्रकला का, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम है ड्राइंग की, हाँ ईयरली एग्ज़ाम है, वो थोड़ी लास्ट में होती है। और इसमें जो अदर पेपर हैं उनका और इस चित्रकला के पेपर के बीच में 10-12 दिन का लगभग गैप आ जाता है। लेकिन इस बार क्या है बच्चों, कोई गैप नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को आपके शुरू हो रहे हैं 12th आर्ट के। 4 को है इंग्लिश का, और 9 को है ज्योग्राफी का, और फिर 11 को ही हो रहा है, तो कोई वो नहीं है, समय नहीं है बीच में। तो आप साथ साथ अदर सब्जेक्ट के साथ चित्रकला को भी पढ़िए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। 15, 20, 30, 25 मिनट इसमें लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन किए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुगल लघु चित्रशैली चित्रकला है वो किस प्रकार की चित्रकला है? तो वो लघु चित्रकला कहते हैं। ठीक है, लघु चित्रकला। चित्रकला का जो मुगल चित्रकला है वो भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो वो उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। जो इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, प्रारंभिक परिचय, वहाँ अगर आप देखोगे तो ये वहाँ से लाइनें ली गई है। मुगल चित्रकला का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो वो 16वीं से 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। फिर देखिए, मुगलों ने निम्न में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया? तो कैलीग्राफी, चित्रकला, शिल्पकला। ठीक है, सभी प्रकार की कलाओं को डेवलपमेंट करवाया था। मुगल शैली की चित्रकला में निम्न की झलक मिलती है। तो देखिए, इसमें फारसी और यूरोपीय दोनों की झलक है वो मिलती है। दारा शिकोह की बारात नामक जो चित्र है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रिंट करते समय हुआ है मिस्टेक। बाबर ने अपने संस्मरणों में किस प्रकार का उल्लेख किया है? तो बाबर ने बेहजाद का किया है, और शाह मुजफ्फर संस्मरण यानी बाबर की जो आत्मकथा है तुझके बाबरी या बाबरनामा, उसमें उन्होंने बेहजाद और शाह मुजफ्फर 2 चित्रकारों का उल्लेख किया है। बाबरकालीन कला में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। बाबर अपने साथ किन चित्रकारों को भारत लाया? तो यही आ जाएंगे बेहजाद, बेहजद लिखा है यहाँ पे, बेहजाद और शाह मुजफ्फर है। बेहजाद को पूर्वकार राफेल कहा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा गया है, पूर्व का राफेल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछ लिया गया है। फिर आगे फिर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबर ने अपने, तो ये हो गया बेहजाद और शाह मुजफ्फर का जिक्र किया अपने संस्मरणों में, बाबरनामा में। और किन चित्रकारों को, तो ये दोबारा रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन मुगल चित्रशाला में शामिल थे? तो सुलेखक, चित्रकार, जिल्दसाज, ये सभी थे ये। ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में निम्न में से किसे अत्यधिक संरक्षण मिला? तो हुमायूं के समय चित्रकला और हस्तलेखन दोनों को मिला था। ठीक है, चित्रकला और हस्तलेखन ये दोनों काम होते थे हुमायूं के समय। ठीक है, हुमायूं के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस फारसी कलाकार को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया था? तो देखिए, इसमें मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल शमा सिराजी होगा। आपको याद हो तो हुमायूं एक ऐसे शासक थे जिनके राजनीतिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल रही थी। एक बार तो शेरशाह सूरी ने इनको राज्य से निष्कासित कर दिया था, तो ये गए थे फारस के राजा सैयद तहमासप के यहाँ शरण मिले थे उनको। तो वहाँ जब ये फारस के राजा के यहाँ रहे थे ना, तो वहाँ पर मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल शमद सिराजी, ये 2 आर्टिस्ट हैं, ये इनके काम से हुमायूं काफ़ी प्रभावित हुए थे। फिर जब इन्होंने 1545 में अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त किया था ना, तो जब ये आ रहे थे भारत, तो इन्होंने मीर सैयद अली और अब्दुल शमद सिराजी को आमंत्रित किया था कि आप आइए मेरे दरबार में, एक तो चित्र स्टूडियो स्थापित
स्थापित कीजिए और शाही चित्रांकन है वो कीजिए। तो मीर सैयद अली जुदाई इनका पूरा नाम है और अब्दुल समद सिराजी इनका पूरा नाम है। ये दोनों हुमायूं कालीन आर्टिस्ट हैं। काफ़ी सारा योगदान है हुमायूं के समय इनका, तो ये आप ध्यान रखोगे। मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद व मीर सैयद अली ने संयुक्त तौर पर किस कार्य या प्रोजेक्ट का काम किया? संयुक्त तौर पर यानी दोनों ने मिलकर कौन सा प्रोजेक्ट किया था? तो आपको पता ही है, हमजानामा। हमजानामा एक ऐसा चित्रांकन है जिसमें एक वीर पुरुष योद्धा की कहानी है और जो हुमायूं ने चित्रित शुरू करवाई थी हुमायूं ने, क्योंकि ये लंबा प्रोजेक्ट था। इसमें 1400 लघु चित्र थे और ये 15 वर्ष के करीब इसमें समय लगा था। हुमायूं है, उनकी डेथ हो गई थी। फिर इसका जो चित्रांकन शुरू तो हुमायूं ने करवाया था बच्चों, लेकिन इसका जो चित्रांकन है वो कंप्लीट किसने करवाया? अकबर ने करवाया। यहाँ पूछा है इन दोनों आर्टिस्ट ने संयुक्त रूप से किस प्रोजेक्ट पे काम किया? तो वो हमजानामा पे किया था। क्योंकि ये हमजानामा है, ये एक वीर पुरुष, एक योद्धा की कहानी थी और हुमायूं चाहते थे कि इसी हमजा नाम का जो जासूस यानी योद्धा है, इसके अकॉर्डिंग ही अकबर का कैरेक्टर है वो निर्मित हो, डेवलपमेंट हो। तो उन्होंने ये चित्रित करवा दिया कि क्योंकि अकबर है ना वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था। ये भी क्वेश्चन बनता है एक, अकबर है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें इंसान पढ़ नहीं पाता, तो अकबर सही से पढ़ नहीं पाता था। तो इस कहानी को, हमजानामा जो कहानी है, इसको हुमायूं ने क्या कर दिया था? चित्रांकन करवा दिया था। किससे? मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से। शुरू इन्होंने करवाया था, पूरा अकबर ने करवाया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है इसमें 15 वर्ष का समय लगा था, काफ़ी समय लगा था। 1400 इसमें पेंटिंग्स हैं और ये 2 आर्टिस्ट हैं, ये इसमें मेन थे और बाकी आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी सहयोग किया था। तो हमजानामा का चित्रांकन है ये दोनों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने किया था। नेक्स्ट, तैमूर के घर के सॉरी ये हो ही गया। हमजानामा आएगा इसमें, आंसर में दे रखा है ना तैमूर के घर के राजकुमार, नहीं हमजानामा आएगा इसमें, थोड़ा ये गलत है। हमजानामा आएगा, आपको ये ही करेक्ट करना है, हमजानामा। ठीक है, हमजानामा राइट आंसर होगा। इन दोनों, ये इसमें इन दोनों ने मिलके काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस चित्रकला को अब्दुल समद का योगदान मिला? तो तूतीनामा भी अब्दुल समद ने काम किया। तैमूर के घर के राजकुमार को में भी इन्होंने काम किया। हमजानामा उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, हमजानामा एक ऐसा है जिसमें अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई दोनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। हमजानामा को तैयार करने में कुल कितना समय? मैंने अभी बताया था आपको, 15 वर्ष का समय लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमजानामा में कितने चित्र हैं? 1400 लघु चित्र हैं, मैंने अभी आपको बताया था। हमजानामा के बारे में अगर पूछे तो ये एक एक लाइन करके भी ये क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाएगा। हिंदू महाकाव्य महाभारत का पर्शियन अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो रजमनामा के नाम से किया गया था, रजमनामा के नाम से। ठीक है, अकबर ने करवाया था रजमनामा के नाम से। हिंदू महाकाव्य रामायण का महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में रजमनामा के नाम से अनुवाद करवाया था। रजमनामा के मुख्य कलाकार दशवंत ने इसको चित्रित किया था, रजमनामा को। ठीक है, ट्रांसलेशन इसका हुआ था पर्शियन लैंग्वेज में। जहांगीर द्वारा नियुक्त अक्का रेजा कौन थे? अब देखिए, अक्का रेजा है वो जहांगीर के समय के सबसे पहले आर्टिस्ट आप मान सकते हो। अब्बुल हसन है ना, अब्बुल हसन जो कि जहांगीर के समय का श्रेष्ठ या प्रिय कलाकार अक्का रेजा है, वो अब्बुल हसन के पिता थे। ठीक है, और ये जहांगीर के समय का एक ईरानी चित्रकार था, एक ईरानी चित्रकार था। ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, जहांगीरनामा में संकलित चित्र में, जहांगीरनामा से एक चित्र लिया गया। जहांगीरनामा जो कि एक जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, तो वहां से एक चित्र लिया गया। दरबार में जहांगीर वो किसकी करती है? तो देखिए, दरबार में जहांगीर अब्बुल हसन और मनोहर दोनों ने मिलके बनाया था, तो इन दोनों का आ जाएगा। दरबार में जहांगीर जो कृति है वो किसकी है? इन दोनों की है। ये जो मनोहर और अब्दुल समद है, इन दोनों की है। दरबार में जहांगीर में ये आ जाएगा ये। ठीक है, इन्होंने बनाया था। अबुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो नादिर उल जमा। ठीक है, नादिर उज्जमा नाम भी आपको मिल सकता है, नादिर उज्जमा भी मिल सकता है, नादिर उज्जमा ऐसे भी मिल सकता है, उज्जमा, नादिर उज्जमा। ये उपाधि किसको दी थी? ये दी थी अबुल हसन को। और इन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? जहांगीर का सपना। और जहांगीर का सपना पेंटिंग से खुश होकर के जहांगीर ने इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है,
नादिर उजमा है वो अबुल हसन को दी थी। देखो नादिर उजमा भी मिल सकता है, नादिर उल जमान भी मिल सकता है, नादिर उल जमा नाम भी मिल सकता है, एक ही है। देखो नादिर उजमा जो दे रखा है आप एक बुक में, उसमें नादिर उजमा का मतलब दे रखा है युग शिरोमणि। इसका लिटरली मीन्स पूछे तो युग शिरोमणि। और नादिर उल अल जमान नाम दे रखा है, हमारी ऑफिशियल जो बुक है लास्ट ईयर का पेपर उसी बुक में से बन के आया था, उसमें दे रखा है समय का आश्चर्य। नादिर उल जमान का मतलब है समय का आश्चर्य। तो जहांगीर का सपना जो पेंटिंग है उसमें क्या किया था, उससे खुश होकर के और अबुल हसन को ये उपाधि दी थी जहांगीर ने। ठीक है, दरबार में जहांगीर है वो भी अबुल हसन और मनोहर का है। मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासन को, तो आपको पता ही है जहांगीर के शासन को, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला है वो ऊंचाइयों को छू रही थी। निम्न में से कौन सा कलाकार पक्षी चित्रण में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीछे पूछा गया ये। तो देखिए अबुल हसन की बात करें तो जहांगीर के समय के मोस्ट इम्पोर्टेंट या श्रेष्ठ या जहांगीर के प्रिय कलाकार मैं इनको बोलूंगी। ठीक है, जहांगीर के प्रिय या श्रेष्ठ कलाकार मैं इनको बोलूंगी। उस्ताद मंसूर की बात की जाए तो ये है ना पशु पक्षियों के चित्र बनाने में विश्वविख्यात थे और इन्होंने बाज नामक पेंटिंग है वो इनकी बनाई हुई है। पशु पक्षियों के जेबरा भी इन्होंने बनाई है। पशु पक्षियों की पेंटिंग बनाने में विश्वविख्यात या प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर है। ठीक है, मंसूर है। और मिस्किन है तो ये भी इन्होंने बनाया था, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, नोआ की नाव, ऐसे पूछ लेंगे नोआज अरक, नोआ की नाव या नूहे की संदूक, ऐसे 3-4 नाम है उस पेंटिंग के, वो किसने बनाया, मिस्किन ने। गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण किसने बनाया, मिस्किन ने। तो मुगल शैली चैप्टर में जो पेंटिंग्स हैं उनके चित्रकार आप रट लोगे अंगुलियों पर, कहीं से भी पूछा जा सकता है। मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग बात हो गई, जहांगीर का पक्षी चित्रण में उस्ताद मंसूर हो गई है बात। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया, तो बाबर ने तो शुरुआत की थी। ठीक है, बाबर ने शुरुआत की थी, अकबर ने शुरू किया था, शाहजहां के समय भी वास्तुकला का काफी हुआ था। औरंगजेब ने बढ़ावा नहीं दिया था। औरंगजेब के समय काम है वो न के बराबर था, चित्रशालाएं वगैरह बंद होने की कगार पे आ गई थी। और ऐसे भी कहते हैं कि इसने अपने पूर्वजों की बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं उन पे सफ़ेदी पुतवा दी है। हमारा जो ओल्ड पुराना जो सिलेबस था उसमें ये कहा गया था, लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है एनसीईआरटी कोर्स है उसमें बुक में ये दे रखा है कि ऐसा कुछ नहीं किया था, बस इसने थोड़ा सा कला की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो काम है वो नहीं दिया था, तो काम है वो बंद होने की कगार पे था। और चित्रकारों को जब काम नहीं मिला तो वो अदर स्टेट में चले गए थे अपना काम ढूंढने के लिए, तो बंद सा ही हो गया था इनके समय ऐसे। अकबरकालीन चित्रकला पर किसका प्रभाव रहा, तो देखिए राजस्थानी शैली का भी प्रभाव रहा, कश्मीरी का भी रहा, ईरानी शैलियाँ, मतलब सभी शैलियों का प्रभाव रह चुका है। गोवर्धन धारी कृष्ण चित्र किसका है, मैंने अभी बताया आपको कि मिस्किन का है, मिस्किन का। मुगल चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो फतेहपुर सीकरी व आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, इन सभी जगह था। उपरोक्त सभी वाला आ जाएगा इसमें। मुगल चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र, तो इसमें ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन, सभी आ जाएंगे के अंदर। आप देखिए इसमें से अगर ये फिल ब्लैंक पूछे जाते हैं तो आप इसमें ये पढ़ लोगे। ठीक है, आप देख लोगे इसमें फिल मुगल विभिन्न खालिस्तान स्वरूप, तो कला स्वरूपों के संरक्षक थे। मुगल खालिस्तान में सुलेखक, चित्रकार, चमकाने वाले और जिल्द साज शामिल थे, तो इसमें चित्रशाला आ जाएगा। मुगल चित्रशाला में ये सारे लोग काम कर रहे थे। खालिस्तान में बाबर का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो इसकी तो बाबरनामा में मिलता है। अकबर का दरबारी इतिहासकार खालिस्तान अकबर के गहरे कला प्रेम के बारे में लिखता है, तो वो अबुल फजल थे। और खालिस्तान के चित्रांकन जिल्द सारे संसार में फैले विभिन्न संग्रहों में रखे गए हैं, तो वो हमजानामा हो गया क्योंकि काफ़ी सारे लघु चित्र थे 1400 की संख्या में। चित्रशाला के खालिस्तान रंग बनाने की कला में भी चित्रशाला के जो चित्रकार हैं यहाँ चित्रकार आ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग की जो भी लाइनें हैं वहाँ से फिल ब्लैंक की संभावना थी, वहाँ से उठाया गया। मुगल चित्रकला की शैली किस तरह की है, लघु चित्र शैली है, पहले ही बात हो गई है स्टार्टिंग में। मुगल चित्रकला के विकास की अवधि क्या है, 16वीं शताब्दी से लेकर मध्य 19वीं शताब्दी। मुगल सम्राट बाबर किस चित्रकार को अपने साथ, तो बाबर बेहजाद को लाया था और शाह मुजफ्फर को भी। बेहजाद किस शैली का, तो बेहजाद ईरानी हिरात शैली का चित्रकार। ईरान से था ये, हिरात वहाँ का एक कला केंद्र था, जगह था, इरात की जगह थी हिरात, तो वहाँ का था, तो ये ईरानी हिरात शैली का चित्रकार अपने आप को बोलता था, लिखता भी था ऐसा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन चित्रकारों का, इसकी बात हो गई है, बेहजाद, शाह मुजफ्फर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाबर की आत्मकथा का
क्या नाम है पूछ ले तो बाबरनामा या तुझ के बाबरी, दूसरा नाम इसका एक ही बात है। तैमूर के घर के राजकुमार किस चित्रकार अब्दुशमद ने चित्रित किया था बच्चों? ये तैमूर के घर के राजकुमार चित्र मीर शैद अली व अब्दुशमद को किस मुगल शासक ने? तो ये हुमायूं ने किया था जब वो शाह तमाश के यहाँ गया था, जब इनको शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी आप जानते हो ग्रैंड ट्रंक रोड का जिसने निर्माण करवाया था, तो उन्होंने 4-5 साल के लिए हुमायूं को निष्कासित कर दिया था। तो मीर शैद अली जुराई और अब्दुशमद सिराजी को ये भारत अपने साथ लेके आए थे हुमायूं। मीर शैद अली ने किस रचना में लघु चित्रों का चित्रण? तो हमजानामा में किया है, दोनों ने किया है, दोनों का सम्मिलित रूप से चित्रित किया गया प्रोजेक्ट है। हमजानामा के चित्रों का चित्रण किस माध्यम पर किया गया? तो सूती कपड़े पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुमायूं के 2 दरबारी चित्रकार वो आएंगे मीर शैद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुशमद सिराजी। किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग? ये बात हो गई है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के समय काफी विकास हुआ था। मुगल चित्रशैली को किन प्रमुख शैलियों ने प्रभावित किया? मुगल चित्रशैली पर ईरानी प्रभाव तो होना ही था, क्योंकि ये ईरान से यहाँ से ये आए थे शासक। भारतीय प्रभाव फिर भारत में आ गई तो हो गया, यूरोपीय शैली ने भी प्रभावित किया था। नेक्स्ट फिर देखिए जहांगीर कालीन कुछ चित्रकारों का उल्लेख। तो जहांगीर के समय अबुल हसन थे, अक्कारिजा भी थे, अबुल हसन के पिता थे। उस्ताद मंसूर थे पशु पक्षियों के चित्र बनाने में। अबुल हसन ने जहांगीर का सपना बनाया था। मिस्किन ने गोवर्धन पर्वत बनाया था, और नवाज नरक नोआ की संदूक वो वाला चित्र बनाया था। बिशनदास थे, इन्होंने भी एक शेख का चित्र बनाया था, और ये भी काफ़ी छवि अंकन में यानी व्यक्तियों के चित्र बड़े काफ़ी अच्छे बनाते थे। विचित्र भी थे और मनोहर भी थे, ठीक है, ये चित्रकार आ जाएंगे। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा? अबुल हसन की बात आ गई है, नादिर उल जमा। अभी मैंने बताया आपको नादिर उल जमा का समय का आश्चर्य या युग शिरोमणि जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है ये उपाधि दी थी, बहुत अच्छा ये काम कर रहे थे तो खुश होकर के, तो ये अबुल हसन को उपाधि दी थी। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि? अब देखिए 2 आर्टिस्ट को उपाधि दी है जहांगीर ने, नादिर उल जमा तो दी है अबुल हसन को, और नादिर उल असर बोला है उस्ताद मंसूर को, जो कि पशु पक्षियों की पेंटिंग बनाने में विश्व प्रसिद्ध था, जिन्होंने बाज और जेब्रा वाली पेंटिंग बनाई है उस्ताद मंसूर ने, ठीक है। एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। जहांगीर के समय कौन सा चित्रकार छवि अंकन में? अभी बता के गई हूँ बिशनदास। छवि अंकन का मतलब होता है व्यक्ति चित्र बनाना, व्यक्ति चित्र या सबीह चित्र। एक बार ऐसा पूछा था सबीह चित्र क्या है, तो आंसर होगा व्यक्ति चित्र ही सबीह चित्र हैं। एक पक्षी विश्राम पर बाज या बाज ही सीधा आ सकता है। एक पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज या पक्षी विश्राम पर बाज, तो ये उस्ताद मंसूर ने बनाया था, विश्व विख्यात पेंटिंग है ये उस्ताद मंसूर की, ठीक है। दारा सिकोह की बारात चित्र किसने बनाया? इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाजी मदनी लिखा है या हाजी मदानी आएगा, ठीक है, मदनी या मदानी। किस मुगल सम्राट के काल में चित्रकला का विकास रुक गया? औरंगजेब के काल में, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। दारा सिकोह की बारात तो ये हाजी मदानी ने किस पद्धति में बनाया? टेम्परा पद्धति में बनाया। टेम्परा पद्धति क्या होती है? जब हम कलरों को गाढ़ा लगा देते हैं, कलरों का गाढ़ा लेप जब चित्र में लगाते हैं वो टेम्परा पद्धति होती है, ठीक है, जिसमें कलर ज़्यादा यूज किए जाते हैं, पानी कम, गाढ़ा लेप। अकबरकालीन 3 प्रमुख चित्रकारों के नाम? तो मीर शैद अली जुराई, ख्वाजा अब्दुशमद सिराजी और दशवंत, और एक बसावन। दशवंत बसावन 2 मुख्य हिंदू कलाकार थे अकबर के समय के। अगर आपसे ऐसा पूछे कि अकबरकालीन कोई 2 मुख्य हिंदू कलाकार, तो वो आएंगे दशवंत और बसावन, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल शासक था बच्चों जिसके चित्रशाला में मुस्लिम और हिंदू दोनों प्रकार के आर्टिस्ट हैं, वो मिलजुल कर काम करते थे। तो दशवंत और बसावन हिंदू आर्टिस्टों में सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है। और मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल सिराजी तो थे ही, क्योंकि हुमायूं के साथ ये आए थे, और हुमायूं के बाद फिर अकबर है वो शासक बने थे, तो ये उनकी कार्यशाला में पहले से ही विद्यमान थे। तो आ जाएंगे इस तरह से। दारा सिकोह द्वारा बनाया गया 40 चित्रों का एल्बम कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये एल्बम इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखा गया। 40 चित्रों का एल्बम, या मुरक्का नाम लिखा आ सकता है, मुरक्का। अभी हम एल्बम बोलते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में मुरक्का बोलते थे। पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पूर्व का राफेल बिहजाद को कहा गया, जो कि बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरिया बाबरनामा में इसका उल्लेख बाबर ने किया है। एक तो शाह मुजफ्फर का और एक बिहजाद का। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। हमजानामा का निर्माण किस मुगल शासन के काल में हुआ? एक पूछा है बच्चों, ध्यान रखना, किस मुगल शासक आएगा यहाँ शासक के काल में? तो हुमायूं।
शासकों पूछे, मैंने यहाँ पे दोनों के नाम डाले हैं। शासकों पूछे तो हुमायूं अकबर, क्योंकि हुमायूं ने स्टार्ट करवाया था, अकबर ने कंप्लीट करवाया, क्योंकि ये 15 वर्ष का प्रोजेक्ट था लंबा, तो हुमायूं की डेथ हो गई थी। अकबर के दरबार में कुल कितने चित्रकार? 100 से अधिक, राउंड 100, 100 के लगभग लिख सकते हो, 100 से अधिक लिख सकते हो। इतने चित्रकार अकबर की चित्रशाला में काम करते थे। अकबर एक ऐसा मुगल शासक था, एक मुस्लिम शासक था, जिसकी चित्रशाला में हिंदू मुस्लिम दोनों कास्ट के चित्रकार हैं वो काम करते थे। अकबर के समय हमजानामा के चित्रों पर किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो हमजानामा के चित्रों पर फारसी प्रभाव भी है, भारतीय प्रभाव भी है, यूरोपीय शैलियों का प्रभाव भी है। जितने आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो सब अपने अपने हिसाब से, तो सभी प्रकार की शैलियों का लगभग प्रभाव पड़ा। अकबर अपने चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी उपाधियां प्रदान करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर उल मुल्क, याद रखना। जहांगीर ने तो कौन सी दी थी 2 आर्टिस्टों को, वो तो वैसे याद रखनी है, ठीक है। और जहांगीर ने तो देखो मैंने अभी बात की आपको कि नादिर उजमा तो अबुल हसन को दी थी, और नादिर उल असर की उपाधि है वो मंसूर को दी थी, जो पशु पक्षियों के चित्र बनाता। लेकिन अकबर है ना, वो 2 प्रकार की उपाधियां देता है, एक तो नादिर उल मुल्क और एक हुमायूं शाही। अब हुमायूं में हुमायूं नाम है, लेकिन ये अकबर देता था ये उपाधि। तो 2 प्रकार की उपाधियां हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। चित्रकारों का काम देख के चित्रशाला का जब निरीक्षण करता था आर्टिस्ट का, जिसका बेटर काम होता था, अच्छा काम होता था, उनको किसी को नादिर उल मुल्क कहता था, किसी को हुमायूं शाही कहता था। तो ये उपाधियां देता था अकबर, ठीक है, ध्यान रखोगे। जहांगीर ने एक चित्र दीर्घा का निर्माण कहाँ करवाया? तो जहांगीर ने कश्मीर में करवाया था, एक चित्र गैलरी या चित्र दीर्घा बोल सकते हो। भारत में मुगल शैली के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थापित किए गए? तो भारत में मुगल शैली के प्रमुख केंद्र दिल्ली, आगरा, लाहौर और फतेहपुर सीकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। आरंभिक मुगल चित्रों पर किन शैलियों का प्रभाव? तो आरंभिक जो मुगल चित्र है ईरानी फारसी शैलियों का प्रभाव आएगा, क्योंकि वहीं से आए आर्टिस्ट आए थे, और ईरानी आर्टिस्ट आए थे सबसे पहले। और सबसे पहला शासक हमारा था बाबर, 1526 में पानीपत का वॉर हो गया, और सबसे पहले भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। अकबर के समय की चित्रकला पर किन शैलियों का प्रभाव है? तो अकबर के समय मुगल चित्र शैली का प्रभाव, राजस्थानी, ईरानी और कश्मीरी शैली का प्रभाव पड़ा। ये आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन। अकबरकालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं, तो चित्रों में चमकदार रंग और चित्रों की रेखाएं गोलाई युक्त है, रेखांकन गतिशील है। किस मुगल सम्राट के काल में पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण हुआ? जहांगीर के समय हुआ था। जेब्रा पेंटिंग बनी हुई है, उस्ताद मंसूर चित्रकार था जो पशु पक्षियों की सुंदर पेंटिंग बनाता था। थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ बच्चों, फिर भी है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादा समय का वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ। किस मुगल सम्राट ने चित्रकला को पतनोन्मुख कर दिया, यानी पतनोन्मुख कर दिया, यानी पतन की ओर, यानी गिरा दिया था? तो औरंगजेब आएगा उसमें। गोवर्धनधारी कृष्ण नामक चित्र का निर्माण मिस्किन ने किया, जिक्र कर लिया हमने पहले। मेडोना एवं बच्चा नामक चित्र किसने तैयार किया था? तो ये चित्र अकबरकालीन जो हिंदू चित्रकार है उसमें जो बसावन है उसने बनाया था। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ लिया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसे अंदाजा लगा लो, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। जहांगीर के हाथ में मेडोना का चित्र ये किसने बनाया? तो अबुल हसन ने 1620 में बनाया था। ये थोड़ा सा लगा, जहांगीर के हाथ में मेडोना का चित्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहांगीरकालीन चित्रों के विषय। तो जहांगीरकालीन चित्रों में दरबारी चित्र चित्रित हुए हैं, पशु पक्षियों के व्यक्ति चित्र भी बनाए गए, वनस्पति के चित्र भी बनाए गए हैं जहांगीर के समय। अकबरकालीन चित्रों के विषय। तो अकबरकालीन चित्रों में भारतीय और अभारतीय कथाएं चित्रित हुई है। अभारतीय में मुस्लिम जो हैं वो आ जाएंगे ग्रंथ वगैरह, भारतीयों में रामायण महाभारत आ जाएंगे, नल दमयंती कथा। ऐतिहासिक चित्र भी बने हैं राजा महाराजाओं के, और व्यक्ति चित्र भी बने हैं दरबारियों के। ऐसे सांझाकालीन चित्रों के विषयों का उल्लेख। तो वैभव संबंधी चित्र, वैभव संबंधी यानी दरबार का वैभव दिखाया, पूर्वजों के, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चित्र बने हैं, युवतियों के, बेगमों के चित्र बने हैं। सांझाकालीन चित्रों के ये विषय थे। वास्तुकला पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, सांझा का एक एग्जाम्पल भी है वो, ठीक है ना। कौन मुगल सम्राट अपने लश्कर में चित्रकार भी रखता था? ये पुराने सिलेबस में है, लेकिन पीछे जो पेपर उठा के देखे हैं 6-7 साल पहले के, तो वहाँ पूछा गया प्रश्न है, लेकिन हमारे न्यू सिलेबस में ये है नहीं। लश्कर में एक चित्रकार हुमायूं रखता था। लश्कर का मतलब दल बल सहित कहीं भी जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पर भी अपना टेंट लगाते थे तो साथ में एक चित्रकार रखते थे। और एक समय इनके साथ ये इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ उन्होंने अपना टेंट लगा रखा था वहाँ एक कबूतर आ गया था, तो फिर उन्होंने, चित्रकार था इनके साथ, तो आदेश दिया कि इस कबूतर को पेंट कीजिए, तो ये इन्होंने बनवाया भी था। अकबर को चित्रकला की शिक्षा किसने दी? अब अकबर है वो हुमायूं के बेटे थे, और हुमायूं के साथ मीर सैयद अली और अब्दुल शमा सिराजी आए थे। और जब अकबर छोटे थे तो मीर सैयद अली और अब्दुल शमा सिराजी से चित्रकला का काम सीख लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
किन कलाकारों ने मुगल चित्रों को प्राणवान बना दिया? तो दशवंत और बसावन जैसे प्रतिभा संपन्न भारतीय चित्रकारों ने मुगल शैली को और अधिक प्राणवान बना दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशवंत बसावन का योगदान है। चित्रकला के प्रति अकबर के झुकाव का किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है? तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में किया है। यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन होगा। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल। अबुल फजल किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। और अकबर का कला के प्रति लगाव था या झुकाव था, ये किसने बताया और किस में बताया? तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में बताया। 3 तरह से इस बात को पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में होना। अकबर ने चित्रकारों को किस तरह चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया? तो अकबर ने भारतीय कला, धर्म, संस्कृति को देखकर मुगल चित्रकारों को उन्हें चित्रित करने को प्रेरित किया था। सभी धर्मों का सम्मान किया था। अकबरकालीन चित्रों में कौन से रंगों का? तो केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरा, ये रंग आ जाएंगे, ठीक है, जो चमकीले भड़कीले रंग थे। मीर सैयद अली को किस तरह के विषय प्रिय थे? मीर सैयद अली लौकिक और भौतिक जीवन से संबंधित विषयों को अधिक चित्रित करते थे। अकबर का प्रिय चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी था, ठीक है। दशवंत कौन था? अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार। अकबर एक ऐसा शासक था जिसके हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के आर्टिस्ट काम करते थे, और हिंदू आर्टिस्ट में एक तो दशवंत और एक बसावन, जिसमें से दशवंत है वो बेहद ही श्रेष्ठ मानते थे अकबर इनको। मुगल कला में भारतीयता का भाव किस कलाकार ने? दशवंत ने ही भरा था भारतीयता का भाव। बसावन ने किन ग्रंथों में कार्य किया था? तो बसावन ने दरबारनामा में, अकबरनामा में चित्रण कार्य किया था। बसावन की कला विशेषता बताइए। तो यह कलाकार है, इसकी एक विशेषता थी कि यह कलाकार पृष्ठभूमि बहुत अच्छी बनाता था। चित्र होता है, उसके पीछे की जो भूमि होती है वो पृष्ठभूमि होती है, और चित्र जो मेन सेंटर में है कोई भी आकृति, उसके आगे की जो भूमि होती है वो अग्रभूमि होती है। तो ये पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठभूमि बनाने में, मुख आकृति बनाने में, मुख आकृति जो व्यक्ति चित्र बनाता था, मुख की विशेषताएं बड़ी गजब की बनाता था, और रंगों का मिश्रण बड़ा अच्छा तैयार करता था ये, जैसे 2 रंगों को मिला करके तीसरा रंग है वो पैदा करना। तो इस तरह की इनकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जहांगीर किस तरह का प्रशासक था? तो एक विद्वान था, सहृदय, सहृदय यानी जनता से लगाव रखने वाला, काइंड हार्ट, कला प्रेमी था, और कला का उपासक प्रशासक था। सांझाकालीन चित्रकला की क्या विशेषता है? तो छाया प्रकाश पर अत्यधिक प्रयोग किया गया था। चित्रों में जो शैडो है, लाइट, शैडो लाइट है, वो छाया प्रकाश है, वो सबसे ज्यादा इनके समय शुरू हुआ था, सांझा के समय। ये इंपॉर्टेंट है, या पूछ लिया जाए छाया प्रकाश का प्रयोग कौन से मुगल शासक के समय शुरू हुआ? तो वो सांझा के समय हुआ था। और त्रिआयामी, तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया था। व्यक्ति चित्र है वो त्रिआयामी जो चित्रांकन है वो करने लगे थे। ग्वालियर किले का निरीक्षण करते हुए बाबर किसके द्वारा और कब? तो ये चित्र है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑफिशियल बुक है, उसमें वर्णन नहीं दे रखा है, साइड में दे रखा है। भूरे नाम के आर्टिस्ट द्वारा 1598 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर किले का निरीक्षण करते हुए बाबर, ये चित्र है, और ये भूरे नाम के आर्टिस्ट ने 1598 में चित्रित किया। सांझा काल में किस तरह के चित्र बने? तो सांझा काल में दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब, कायदे के, राजदूतों के, पूर्वजों के, सम्मानित व्यक्तियों के, गोष्ठियों के ये चित्र बने थे। औरंगजेब का कला के प्रति क्या रवैया था? औरंगजेब का कला के प्रति रवैया है वो अच्छा नहीं था। उसने अपने, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाला है मैंने, एक बार ये क्वेश्चन में पूछा, तो कला से घृणा करता था, नफरत करता था, धर्म के विरुद्ध मानता था। जहांगीर का सपना चित्र में क्या दर्शाया गया है? जहांगीर का सपना था कि एक शाह अब्बास नाम के शासक थे, तो वो उनको झुकाना चाहते थे कि वो आके मेरे से मिले, मैं उनसे बड़ा हूँ। तो अब्दुल समद है ना, उन्होंने क्या, अबुल हसन है ना, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा चित्र बना दिया जिसमें जहांगीर है वो शाह अब्बास से गले मिल रहा है। तो यही दिखाया गया इसमें। मुगलों ने युद्ध संबंधी कौन से चित्र बनाए? तो हाथी, बैल, मुर्गे, बटेर, तितरों की लड़ाइयाँ, इस तरह के युद्ध संबंधी चित्र हैं वो बनाए थे। सभी किसे कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया, व्यक्ति चित्रों को, छवि अंकन को सभी कहा जाता है। एक बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट मानती हूँ मैं। अकबर किसमें किस तरह की मुखाकृतियों का? तो एक चश्म, एक तरफ की मुखाकृतियाँ, वन साइड फेस। एक चश्म होता है वन साइड फेस। क्या होता है? वन साइड फेस, जैसे ऐसे, ये देखिए, इस तरह से वन साइड फेस होता है। यहाँ आंखें वगैरह आ जाएंगी। तो वन साइड जो फेस होता है उसे कहते हैं एक चश्म चेहरा, एक चश्म चेहरा, ठीक है, वन साइड फेस। तो इस तरह से ये हो जाएगा, वन साइड का हो जाएगा। वन साइड फेस कह दो, चाहे इसको आई ग्लास फेसेस कह दो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले आई ग्लास फेसेस, वन साइड फेस, एक चश्म चेहरा, ऐसे यूज करेंगे इसके लिए, जिसमें एक तरफा चेहरे की आकृति दिखाई जाती है। एक पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज, ये हो गया।
उस्ताद मंसूर ने बनाया था। दारा शिकोह की बारात हाजी मदानी ने बनाया था। हो गया। जहांगीर के समय के 3 महत्वपूर्ण चित्र कौन से थे? जहांगीर के समय एक तो जहांगीर का सपना, एक जेब्रा और एक पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज। ये 3 महत्वपूर्ण पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगलकालीन 4 प्रमुख चित्रों के नाम। तो मुगलकालीन पूछे हैं तो इसमें कोई शासकों का नहीं है। तैमूर के घर के राजकुमार बता सकते हो, मेडोना एवं बच्चा, दारा शिकोह की बारात, हमजा के जासूसों का कैमर शहर पर आक्रमण बता सकते हो, नोवा की नाव बता सकते हो, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण बता सकते हो। जितने भी चित्र हैं उनमें से 4 बताने हैं। जहांगीर के शासनकाल का चित्रकार मनोहर किस तरह के चित्र बनाता था? तो मनोहर है वो शिकार के दृश्य बनाने में निपुण था, इंपॉर्टेंट है। मुगल कला दरबारी कला क्यों थी, कैसे थी? तो यहाँ क्या हुआ था, जनसाधारण की कला न बना करके मुगलों का वैभव, मुगलों का दरबारों का, शासकों के दरबारों का जो ठाट बाट है वो दिखाया गया है ज़्यादा। प्रत्येक मुगल शासक के अकॉर्डिंग इस कला का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको मुगल कला को दरबारी कला हम कह सकते हैं। दरबार का सीन ज़्यादा दर्शाया गया हर प्रकार से। औरंगजेब की कला की प्रति संवेदनहीनता कैसे स्पष्ट होती है? तो उसने क्या है, ये पुराने एनसीईआरटी में अभी ये चीज़ का खंडन किया गया है कि उसने भित्ति चित्रों पर सफेदी नहीं पुतवाई थी, यानी उसने ध्यान देना छोड़ दिया था। तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं। अगर पूछ लिया जाए बाय द वे तो आप बता दोगे कि भित्ति चित्रों पर सफेदी पुतवा दी या कला के प्रति इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। औरंगजेब के समय दरबारी चित्रकारों की स्थिति कैसी थी? तो जो इनको उनकी स्थिति है वो तो खराब हो ही गई थी, क्योंकि उन्होंने चित्र बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया औरंगजेब ने, और चित्रकार हैं वो बेरोजगार हो गए थे, इधर उधर की मतलब अदर स्टेट वगैरह में जाने लगे थे, अपना अन्य कार्य करने लगे थे कुछ। तो ऐसी सिचुएशन है वो आर्टिस्ट की हो गई थी। मुगल शैली की चित्रकला का संक्षिप्त परिचय देना है। तो मुगल शैली लघु चित्रकला शैली के रूप में है। ये अपने जटिल तकनीक व अलग अलग प्रकार के विषय और विषय वस्तु के लिए जानी जाती है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ये लघु। मुगल प्रशासक किस तरह की कला के संरक्षक थे? तो मुगल शासकों ने विभिन्न प्रकार की कलाओं को संरक्षण दिया। कैलीग्राफी, चित्रकला, शिल्पकला, पुस्तक कला, पुस्तक चित्रण परियोजना आदि सभी प्रकार की। तो ये मैंने छोटे क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन मेंशन किए हैं। बाबर ने मुगल चित्रकला को क्या योगदान दिया था? बाबर की चित्रकला में काफ़ी रुचि थी। वह भारत आते समय हिरात से बेजाद नाम के और शाह मुजफ्फर नाम के आर्टिस्ट को लेके आए थे। बाबरनामा में इन 2 आर्टिस्ट का उल्लेख भी किया है। हाँ, इनका कार्यकाल 1526 में तो ये आए थे। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 4 साल में किसी भी प्रकार का मतलब वो इनके चित्रांकन वगैरह का, चित्रों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 2 आर्टिस्ट का इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने बाबरनामा में उल्लेख किया है। तो इस बात से पता चलता है कि इनकी कला में काफ़ी रुचि थी। हुमायूं ने मुगल चित्रकला को क्या योगदान दिया? तो हुमायूं का भी थोड़ा आप बता दो, आपने वैसे बड़े क्वेश्चन में पढ़ रखा होगा। साहित्य और कला प्रेमी था। ईरान के कलाकार आए थे इसके साथ, मीर सैयद अली जुआई, ख्वाजा अब्दुल शम्स सिराजी। उन्होंने अपने दरबार में आमंत्रित किया कि आइए आप मेरे दरबार में एक स्टूडियो स्थापित कीजिए और शाही दरबार के चित्र बनाइए। हमजानामा का चित्रण हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ ही था। तो इस तरह से बता दोगे हुमायूं का। अकबर ने मुगल चित्रकला को क्या योगदान दिया? देख लोगे। मुगल चित्रकला की उन्नति के लिए काफ़ी प्रयास किया। 100 से अधिक चित्रकार काम करते थे, सभी धर्मों के चित्रकार, हिंदू मुस्लिम। तो अकबर का लास्ट ईयर पूछ लिया है, इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेना। लेकिन जहांगीर ने मुगल चित्रकला को किस प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट, जहांगीर से संबंधित नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसमें देख लेना, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। सांझा के समय मुगल चित्रकला की क्या स्थिति रही, ठीक है, ये भी देख लेना। छोटे क्वेश्चनों का ये था वीडियो, फिर भी आधा घंटा का हो गया है। औरंगजेब की कला में कोई, औरंगजेब का मैंने बता ही दिया। सांझा के समय की कला की 2 विशेषताएं, तो एक तो यूरोपियन प्रभाव सबसे ज़्यादा हो गया था सांझा के समय, और दरबारी शिष्टाचार और बाह्य जो तड़क भड़क है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, सांझा के समय की 2 विशेषताएं। जहांगीर के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा, उसकी रुचि किसमें थी? तो जहांगीर के पश्चात सांझा बैठा था 1628 ईस्वी में, और उसकी विशेष रुचि भवन निर्माण में थी। वास्तुकला को बढ़ावा किसने दिया? तो सांझा ने दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र का संक्षिप्त परिचय देना है, तो चित्रों का वर्णन आप सभी का पढ़ लोगे। आपकी जो नोटबुक है उसमें से मैंने नोट्स में मेरे स्टूडेंट्स को करवा रखे हैं सभी के वर्णन, तो वो पढ़ने हैं आपको, सभी चित्रों के वर्णन याद करने हैं। अकबर के काल में चित्रित बाबरनामा की व्याख्या कीजिए। तो बाबरनामा में कुल 183 चित्र हैं। 48 चित्रकारों ने इनको चित्रित किया। आकृति बनावट और एक चश्म चेहरे फारसी शैली में बने हुए हैं। सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। भारतीय शैली के प्रतीक हैं ये चित्र। तो इस तरह से बता दोगे। अकबर के काल में चित्रित बाबरनामा की व्याख्या हो गया ये। जहांगीर के काल की चित्रकला की 3 विशेषताएं बतानी है, तो जहांगीर वाले क्वेश्चन में मैंने सब डाल रखा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। मुगलकालीन 4 प्रमुख चित्रों का उल्लेख, तो
गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्र, मरियम का चित्र लिए जहांगीर पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज, जेब्रा, ये बता सकते हो। दरबारी कला क्यों कहते हैं ये बता दिया। हमजानामा चित्रावली का परिचय, ठीक है। अब्दुल समद मीर शेर अली जुदाई ने चित्रित किया था। हुमायूं ने शुरू करवाया था, अकबर ने कंप्लीट करवाया था। 15 वर्ष का समय लगा था। 1400 लघु चित्र हैं इसमें। सूती कपड़े पर हमजानामा का चित्रण किया गया है। साहसिक कहानी है किसी वीर योद्धा की। मेडोना बच्चा, तो इसका आ ही गया, इसका जो वर्णन है वो देख लोगे कि इसमें एक कुंवारी मेरी है, उसको प्रतिष्ठित किया गया है, कपड़ों में वस्त्रों में लपेटे हुए, गोद में एक शिशु है। तो ये क्वेश्चन थे। सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है कि छोटे जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँ, छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। मीर सैयद अली का संक्षिप्त परिचय। तो मीर सैयद अली ईरानी कलाकार था। हुमायूं के साथ भारत आया था, मैं पहले बता चुकी हूँ। सुंदर और मोहक चित्रण करता था। हमजानामा भी इसका योगदान है। लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र इसने बनाए थे। मीर सैयद अली का पूछे तो ये भी हुमायूं के साथ भारत आए थे और इन्होंने इसका तो वही हो जाएगा मीर सैयद अली का, तो और वही अब्दुल समद सिराजी का हो जाएगा। दोनों का, दोनों ईरानी चित्रकार हैं, दोनों हुमायूं के साथ आए थे। इसमें ये जो अब्दुल समद सिराजी है, ईरानी कला के अंदर सिराज का रहने वाला था, इसलिए सिराजी लगाता था। हुमायूं और अकबर को चित्रकला की शिक्षा इन्होंने दी थी। अकबर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार है वो अब्दुल समद सिराजी को मानते हैं। दशवंत कौन था, संक्षिप्त परिचय। ये आर्टिस्ट का परिचय पढ़ लेना आराम से इसी वीडियो से। ये अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। इसने रमजानामा के अनेक सुंदर चित्र बनाए थे। रमजानामा हमने बात की है ना, सॉरी रजमनामा, जिसका जो पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद करवाया था अकबर ने। तो इसके जो चित्र हैं वो इसने बनाए थे, दशवंत ने। और इनकी रुचि है वो पौराणिक कथाओं को चित्रण करने में अधिक थी। पुराने प्राचीन जो ग्रंथ वगैरह हैं, मुगल कला में भारतीयता का भाव भर दिया था इस चित्रकार ने। तो दशवंत इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको देख लोगे। बसावन की विशेषताएं, बसावन भी देख लेना। बसावन ने भी लगभग 100 के अराउंड इसने चित्र बनाए थे। और अकबर के दरबार का ये भी हिंदू चित्रकार था। इसके चित्र में इसने भी दरबारनामा में, अकबरनामा में काम किया है। इसके चित्र हैं वो यथार्थ के नज़दीक है, यानी इसने स्वाभाविकता दिखाई है। और अभी एक इनकी मेन विशेषता जिसका अलग से भी पूछ ले तो ये पृष्ठभूमि बनाने में, मुख्य आकृतियां बनाने में और रंगों का मिश्रण करने में बहुत ही माहिर थे। तो दशवंत, बसावन, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, चारों के बारे में अच्छे से रीड कर लेना बच्चों, किसी एक का पूछ सकते हैं। उस्ताद मंसूर किस तरह का कलाकार था, आराम से बता दोगे। जहांगीर के समय का, और पशु पक्षियों की पेंटिंग बनाने में। और इनको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी, नादिर उल असर की उपाधि इनको दी थी, ठीक है। तो पक्षियों के चित्र बनाते थे। बाज का चित्र बनाया था, जेबरा का चित्र बनाया था। बाज का इनका जो चित्र है वो विश्वविख्यात है, जो उस्ताद मंसूर ने बनाया जहांगीर के समय। तो चित्रकारों का भी इस तरह से बता दोगे। सांझा के काल के प्रमुख चित्रकार हैं फ़कीर उल्लाह, मोहम्मद नादिर, मीर हासिम, विचित्र गोवर्धन, ये सांझा के समय के है। फ़कीर उल्लाह प्रधान चित्रकार था और इसने कबीर और रेदास नाम के एक चित्र है वो बनाया था, जो झोंपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये वाला चित्र किसने बनाया था, ये बनाया था फ़कीर उल्लाह ने। और उस समय मीर हासिम व्यक्ति चित्र में कुशल व विख्यात था। मुगल चित्रकला में एक महान विविधता है, स्पष्ट कीजिए। तो काफ़ी सारी शैलियाँ मिली हुई है इसमें, तो ये थोड़ा सा देख लोगे आप। हमजानामा पर प्रकाश डालिए, पहले बात हो चुकी है। हमजानामा का मैंने वर्णन करवा रहा। बसावन कौन था, उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम। बसावन अकबर के समय का हिंदू चित्रकार था, श्रेष्ठ चित्रकार था। और ये सभी क्षेत्रों, रंगों का प्रयोग, रेखांकन, छवि चित्र, भूदृश्यों आदि को बहुत अच्छे से चित्रित करता था। और इसकी एक श्रेष्ठ या उत्कृष्ट मेडोना और बच्चा है जो बसावन ने बनाई थी। उसमें कुंवारी मेरी को एक गोद में बच्चा लिए हुए दर्शाया गया है। ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस भेजा था, तो बिशन दास को भेजा था, क्योंकि जहांगीर है वो दूसरे देशों में भी आर्टिस्ट को भेजता था प्रशिक्षण के लिए। छवि अंकन बनाने में बिशन दास है वो बेजोड़ था, बहुत ही अच्छा काम बिशन दास है, वो जहांगीर के समय का आर्टिस्ट था। जहांगीर काल की चित्रकला में कौन सी नई परंपरा शुरू हुई थी, तो इस काल में छोटे आकार के चित्र बनाने की परंपरा, पगड़ी पर लगाया जा सके या गले में पहना जा सके, मतलब छोटे छोटे चित्र और मुर्क्का बनाने का शुरू हो गया था, एल्बम निर्माण की प्रोसेसिंग। सांझा काल की चित्रकला का परिचय देना है, तो स्याह कलम चित्र बने थे, कागज पर फिटकड़ी, श्रेष आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता था। मतलब रंग महल, विलास जीवन, रानियों के ऐसे चित्र बने थे, ठीक है। बारीकी से चित्रण होता था, महीन चित्रांकन। तो ये सांझा के समय की चित्रकला। औरंगजेब के समय, औरंगजेब का दृष्टिकोण मैंने बता ही दिया था क्या था कला के प्रति। उनके समय
मुगल कला का पतन हुआ था। ये पद्धति है तो ये अलग से मैंने लिखवा रखी है बच्चों को, आप देख लोगे इसमें, ठीक है। किस प्रकार के रंग, तो तेज रंगों का प्रयोग हुआ था। रंग कैसे बनाए जाते थे ये देख लोगे इस प्रश्न में। किस प्रकार से रंग प्राप्त करते थे, नेचुरल चीज़ों से, हरताल से तेज पीला, शंखों को घिस करके सफेद, समुद्री नीला, नीले पत्थर से बनाते थे, चारकोल से काला बनाते थे। रंगों के साथ सोने चांदी के पाउडर को छिड़का जाता था ताकि वैभव यानी चमकदार अच्छा उनको दिखाया जा सके। मुगल कालीन चित्रकला का परिचय, तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये हमारे मुगल चित्र शैली वाले चैप्टर के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तूतीनामा भी चित्रित हुआ है, एक तोते की दास्तां है, ठीक है। तो 40 मिनट के लगभग ये वीडियो हो गया है। इसमें थोड़े क्वेश्चन है वो आप देख लोगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा छोटे क्वेश्चनों पर फोकस करोगे आप, इनको नोट कर लोगे नोटबुक में, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अगर आपको ये लगे कि मैंने थोड़ी मेहनत की है तो आप लाइक कर दोगे, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर दोगे। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का, जहांगीर के समय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और जितने भी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं, कब बनी, कहाँ बनी और कौन से संग्रहालय में संग्रहित हैं, तो वो सारा एक छोटा सा बनेगा 15-20 मिनट का ही। आज वाला तो थोड़ा सा लंबा हो गया है ये वीडियो, तो वो नेक्स्ट मिलेगा आपको। उसके बाद आपको 4th चैप्टर के छोटे क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। 8 चैप्टर के वीडियो अवेलेबल करा दूंगी छोटे क्वेश्चन के। उसके बाद में एक वीडियो में 8 चैप्टर से जो बड़े 1.5 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से अवेलेबल करा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।